हेलो फ्रेंड्स, हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स के इंट्रोडक्शन को देखा, उसके बाद हमने उसके कुछ फैक्ट्स और टर्म्स के बारे में देखा, फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज और रोल के बारे में डिस्कस किया और फाइनली हमने जनरल स्ट्रक्चर या एलिमेंट्स ऑफ प्लाज्मिड एज वेक्टर को देखा। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में उनके ट्रांसफर की एबिलिटी के आधार पे प्लाज्मिड्स दो तरह के होते हैं। पहला है कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स। इनमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो वैसे फंक्शन को कोड करते हैं जो उनके ट्रांसफ़र को प्रमोट करते हैं एक बैक्टीरिया से, जिन्हें कि डोनर बैक्टीरिया कहते हैं, से दूसरे बैक्टीरिया जिसे रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के लिए केपेबल होते हैं और ये कंजुगेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब ये डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इनमें जो ट्रा जीन्स होते हैं वे कंजुगेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, सेक्स पिलाई के सिंथेसिस को ये एनकोड करते हैं, जो कि बाद में कंजुगेशन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे प्लाज्मिड जो है डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र होते हैं। जो नेचुरली आइसोलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनमें इस तरह के प्लाज्मिड काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लार्ज प्लाज्मिड्स जिनका साइज 40 किलो बेस पेयर से ज़्यादा होता है वो अधिकतर कंजुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं। दूसरा है नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड। ये कंजुगेशन को इनिशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें वैसे कोई जीन नहीं होते हैं जो कि सेल्फ कंजुगेटिव सिस्टम को एनकोड कर सके। ये डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र होते हैं कंजुगेटिव प्लाज्मिड के हेल्प से या उनके असिस्टेंस से। वैसे प्लाज्मिड जिनका साइज 7.5 किलो बेस पेयर से छोटा होता है वे नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं। तो फंक्शन के बेसिस पे प्लाज्मिड 5 तरह के होते हैं। पहला है फर्टिलिटी, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड। इसे फर्टिलिटी या सेक्स फैक्टर भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया के सेक्सुअलिटी को डिटरमिन करता है। वैसे सेल जिनमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं उन्हें एफ प्लस मेल या डोनर सेल कहते हैं, और वैसे सेल जिनमें कि एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं उन्हें एफ माइनस फीमेल या रेसिपिएंट सेल कहते हैं। ये ट्रांसफ़र होते हैं डोनर से रेसिपिएंट में कंजुगेशन के मदद से, इसलिए हम एफ प्लाज्मिड को कंजुगेटिव प्लाज्मिड भी कहते हैं। ये या तो बैक्टीरियल सेल में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं या उनके जेनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि एफ फैक्टर जो है वो एपिजोम का एग्जाम्पल है। वैसे बैक्टीरियल सेल जिनमें एफ प्लाज्मिड उसके बैक्टीरियल जेनोम के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं उन्हें हम HFR सेल कहते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो एफ प्लाज्मिड वैसे जीन्स कैरी करते हैं जो कि कंजुगेशन को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल, ट्रा जीन्स। दूसरा है रेजिस्टेंस या शॉर्ट में आर प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया को एक या बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ प्लाज्मिड्स में सिंगल रेजिस्टेंस जीन होते हैं और कुछ में बहुत सारे रेजिस्टेंस जीन होते हैं। तो आर प्लाज्मिड एक तरह से मेडिकल साइंस के लिए थ्रेट है। इसका कारण यह है कि अगर कोई इन्फेक्शन वैसे बैक्टीरियल सेल से हुआ है जिनमें कि आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो उनमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक या एक से अधिक एंटीबायोटिक के लिए उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उस स्थिति में उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है। आर प्लाज्मिड कंजुगेटिव प्लाज्मिड होता है। आर प्लाज्मिड होस्ट सेल को हैवी मेटल्स के हार्मफुल इफेक्ट से भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड तरह का प्लाज्मिड है कॉल प्लाज्मिड्स। इसमें वैसे जीन्स होते हैं जो बैक्टीरियोसिंस प्रोड्यूस करते हैं। अब बैक्टीरियोसिंस क्या है? बैक्टीरियोसिंस एंटीबैक्टीरियल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन्स को किल करते हैं
ये बैक्टीरिया को किल करते हैं उनके कुछ एसेंशियल प्रोसेस को इनहिबिट करके, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या एनर्जी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके। ई कोलाई जो बैक्टीरियोसिन्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलिसेंस। ये कॉलिसेंस ससेप्टेबल या सेंसिटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। कॉलिसेंस बहुत सारे होते हैं जो ई कोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन से प्रोड्यूस किए जाते हैं और इन्हें हम एक लेटर से डेजिग्नेट करते हैं। एग्जाम्पल कॉलिसन बी। सारे कॉलिसेंस का एक पर्टिकुलर मोड होता है बैक्टीरिया को इनहिबिट करने का, या उनका एक पर्टिकुलर मोड ऑफ इनहिबिशन होता है। अब फोर्थ है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स होस्ट बैक्टीरियम को कुछ अनकॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं, जो कि कॉमनली नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे ज़ाइलीन, टोल्यूइन, कैम्फर इत्यादि। तो इनमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एनकोड करते हैं वैसे एंजाइम्स को जो कि इन अनकॉमन कंपाउंड्स को डिग्रेड करके कार्बन और एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के प्लाज्मिड्स कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं। इस तरह के प्लाज्मिड यूनिक सब्सटेंस या कंडीशंस के प्रेजेंस में होस्ट सेल के सर्वाइवल के चांस को बढ़ाते हैं। फिफ्थ है वायरुलेंस प्लाज्मिड्स। वायरुलेंस प्लाज्मिड्स होस्ट बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं या पैथोजेनिसिटी देते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियम को पैथोजन में कन्वर्ट कर देते हैं या टर्न कर देते हैं। पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, मतलब वैसे एजेंट जो डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के बीच आसानी से स्प्रेड और रेप्लिकेट करते हैं। एग्जाम्पल ई कोलाई में बहुत सारे वायरुलेंस प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह सैल्मोनेला एंटेरिका में भी वायरुलेंस प्लाज्मिड होते हैं। एफ प्लाज्मिड में हमने एपिजोम टर्म को देखा। तो एपिजोम वैसे प्लाज्मिड होते हैं जो होस्ट सेल के मेन क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं या उनमें इंटीग्रेट करने की एबिलिटी होती है, और ये होस्ट सेल के क्रोमोसोम में काफ़ी लंबे समय तक इंटीग्रेटेड रहते हैं और सेल डिवीजन के समय होस्ट क्रोमोसोम के साथ ही रेप्लिकेट करते हैं। धीरे धीरे ये होस्ट जेनोम का एसेंशियल पार्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल एफ फैक्टर, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। वैसे बैक्टीरियल सेल जिसमें इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर होते हैं उन्हें HFR सेल कहते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। इसका कारण यह है कि HFR सेल में क्रोमोसोमल जीन का जो ट्रांसफ़र है डोनर से रेसिपिएंट की ओर वो बहुत ही एफिशिएंसी से होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल जीन ट्रांसफ़र जो है बहुत एफिशिएंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।